जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, यदि आपका भी लॉ का एग्जाम है, यानी कि लॉ में चाहे वो आपका LLB हो, BA LLB हो या फिर LLM हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि हमें ऑनलाइन एग्जाम देना चाहिए या फिर ऑफलाइन देना चाहिए। ऑनलाइन देंगे तो किस तरीके से देंगे, किस फॉर्मेट पे होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और ऑफलाइन तो आपका जैसे पहले होता था इसी तरीके से होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं वो उन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम बेस्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं, कब तक ये सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ये नोटिस जारी हुआ था ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। अब किस किस के लिए भैया, सबसे पहला LLB फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा 3 ईयर LLB है और उसमें 6 सेमेस्टर, यानी कि जो एग्जाम होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के होने हैं और 6 सेमेस्टर के होने हैं जो LLB 3 ईयर में है। और उसके साथ साथ आपका जो LLM है, आपका LLM फर्स्ट सेमेस्टर के और LLM 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। इनकी जो डेट शीट है वो भी जारी कर दी गई है, आप वो CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका BA LLB है, BA LLB में आपके 10th सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। क्लियर है आपको। अब इसमें बात करते हैं जो ऑनलाइन के लिए दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं, तो उसमें आपका किस तरीके से एग्जाम कराया जाएगा। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, ऑनलाइन के लिए आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए। या तो आपके पास PC यानी कि कंप्यूटर हो या फिर आपके पास लैपटॉप हो और उसमें आपका वेबकैम होना अनिवार्य है, यानी कि उसमें आपका वेबकैम होना चाहिए। यदि आपके पास डेस्कटॉप है तो आपका उसमें वेबकैम लगा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी वेबकैम आपका इंस्टॉल होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, तो तभी आप परीक्षा दे सकते हैं। मोबाइल से, टैब से या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि लैपटॉप से दे पाएंगे या फिर आप डेस्कटॉप से दे पाएंगे। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। यानी कि ये चीज भी क्लियर है, जो आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर लिखा हुआ है भैया ऑनलाइन जो परीक्षा होगी उसमें आपका टाइपिंग आपको आनी चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है इंग्लिश में तो इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, यदि आपको आंसर लिखना है हिंदी में तो हिंदी की टाइपिंग आना चाहिए। अब सभी तो टाइपिस्ट नहीं है, इतनी स्पीड किसी की नहीं होती है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम आने वाली है कि आप 3 घंटे के अंदर अंदर जो आपका समय होगा, परीक्षा 3 घंटे नहीं, जो आपका उसके लिए होगा, ऑफलाइन के लिए समय होगा वही आपका ऑनलाइन के लिए समय होगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। अब आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी टाइप कर पाएंगे वो बहुत देखने वाली बात है। तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यदि आप हिंदी में आंसर करना चाहते हैं तो हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों को रहेगी। अब यहां पर टाइपिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार की लिखे जाने वाले उत्तर स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि यदि टाइपिंग के अलावा ऐसा नहीं है कि आप कॉपी आपको मिलेगी उसको लिख के स्कैन करके, वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया, टाइपिंग करके ही लिखना पड़ेगा और कोई भी स्वीकार नहीं होगा। कॉपी पेस्ट या कुछ भी आपको कोई और चीजें नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी, यानी कि टाइपिंग ही एक्सेप्ट होगी। कभी आप सोचें कि गूगल से हम उसको कॉपी करके उसका आंसर हम पेस्ट कर देंगे तो वो भी पॉसिबल आपका नहीं रहेगा। अभी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। अब यहां पर है, एक विषय कोड की ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षा एक साथ एक समय पर ही आयोजित होगी तथा एक ही प्रश्न सेम क्वेश्चन पेपर तथा बराबर समय दिया जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया, जो ऑफलाइन वालों का पेपर होगा वही पेपर आपका होगा, वही टाइमिंग रहेगा, वही क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रहने वाले हैं। कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, कोई आपका डेट में चेंजेस नहीं है, कोई आपका टाइम में चेंजेस नहीं है। तो सेम टाइम, सेम डेट, सेम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको।
इसके आगे जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवस्था, तकनीकी समस्या, इंटरनेट समस्या इत्यादि की समस्या जिम्मेदारी जो रहेगी वो किसकी रहेगी? परीक्षार्थी की रहेगी। यानी कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, नेट चला जाता है, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसमें यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। यानी कि जो पेपर का टाइम है आपका उसी टाइम पर पेपर रहेगा, उस समय आपका नेट चल पा रहा है, लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपका पेपर वहां पर फिर एब्सेंट मानी जाएगी। तो ये पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि अब यहां पर उपरोक्त नियमों के अवलोकन के पूर्व में ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुनने वाले परीक्षार्थियों को पुनः एक बार फिर से मौका दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से मौका दिया गया है, यदि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं और आपने ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लिया था तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई, आप ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आप चुन सकते हैं। यदि आपको किस करना है भाई, ऑनलाइन देना है एग्जाम और आपने अभी तक ऑनलाइन को सेलेक्ट नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, लेकिन कब तक? 23/7/2021 और समय 5 बजे, यानी कि 23 तारीख तक आपको ये अपना विकल्प चुनना होगा, कंफर्म करना होगा कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है या फिर आपको ऑफलाइन देना है। और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ऑनलाइन के लिए आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है भाई, आपका 23 तारीख तक आप अपने विकल्प चुन सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या फिर ऑफलाइन देना है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऑनलाइन परीक्षा को लेकर है, ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट, इससे भी आगे पॉइंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं जो स्टेप है, क्या स्टेप रहेगा जो हम एग्जाम फॉर्म हम अपना एग्जाम देंगे। तो एग्जाम के लिए स्टेप टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम, यहां पर आपका स्टूडेंट नीड टू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विद वर्किंग वेबकैम। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें वेबकैम लगा हुआ हो और जो प्रॉपर वर्किंग में हो। क्लियर है? इसके बाद में आपके पास स्टेबिलिटी इंटरनेट कनेक्शन विद एट अ लेटेस्ट आपका 1 Mbps, यानी कि जो आपकी स्पीड हो कम से कम 1 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। और साथ के साथ यहां पर ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, डू नॉट connect your computer with mobile hotspot because when any call comes your exam will be stuck, only use broadband कनेक्शन। यानी कि यदि आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्शन करके चलाएंगे तो वो आपका नहीं चलेगा, आपकी कॉल आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। यानी कि नेट आपका किसका होना चाहिए? ब्रॉडबैंड, यानी कि आपका जो है वाईफाई लगा हुआ होना चाहिए, वाईफाई से ब्रॉडबैंड से आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, मोबाइल के हॉटस्पॉट से काम नहीं चलेगा। क्लियर है आपको? यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन योर स्पीड, तो आप किससे चेक कर सकते हैं भाई? www.speedtext.net से चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पर आते हैं भाई, पावर बैकअप। पावर बैकअप आपके सिस्टम के लिए पावर बैकअप होना चाहिए। यदि लैपटॉप है तो चार्जर होना चाहिए, यदि आपका कंप्यूटर है तो उसके लिए या तो यूपीएस हो या फिर आपका इंटरनेट यानी कि आपका इन्वर्टर हो, यानी कि यू नीड यूपीएस और इन्वर्टर कनेक्शन फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप बैकअप। यानी कि उसके बैकअप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए भैया? वो आपकी प्रॉब्लम है, यदि उस टाइम पे आपका सिस्टम बंद होता है, लैपटॉप बंद होता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको समय इतना ही मिलने वाला है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है यू नीड लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट ब्राउजर आइदर गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स। यानी कि आपके सिस्टम में लेटेस्ट ब्राउजर होना चाहिए, या तो वो गूगल क्रोम ब्राउजर हो या फिर आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो, तो आपका ये दोनों में से कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अब इससे आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए, क्या क्या दी गई हैं वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए उनको देखते हैं जो आपका ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है इंश्योर यू आर इन अ क्लोज रूम बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम के लिए आप एक रूम में आप अलग होने चाहिए, यानी कि इंश्योर यू आर इन अ क्लोज रूम बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप एक रूम में बिल्कुल अकेले होने चाहिए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, योर बैक मस्ट फेस
द डोर एंड देयर शुड नॉट बी एनीबडी एल्स इन द रूम, यानी कि आपका जो होना चाहिए डोर की तरफ बैक होनी चाहिए आपकी, जिससे कि वो दिखता रहे कि कोई और तो रूम में एंट्री नहीं कर रहा है। और जब एग्जाम चल रहा होगा आप उस बीच में भी उठ के नहीं जा सकते हैं और आपके रूम में कोई एंट्री नहीं कर सकता है। तो पहले पॉइंट में बिल्कुल आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट है डिसेबल ऑल एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर देन द वेब ब्राउजर बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग द असेसमेंट, यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय जो बाकी की एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशन है उन सबको आपको क्लोज करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन साथ में रनिंग में हो, तो वो एप्लीकेशन आपकी मिनिमाइज नहीं क्लोज होनी चाहिए। वो मिनिमाइज से काम नहीं चलेगा, क्या होनी चाहिए भाई, क्लोज होनी चाहिए। डिसेबल द ऑल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग रनिंग वाली जो है वो सब क्लोज होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट भी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, डिसेबल विंडोज नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसपे पॉपअप हमारे आते रहते हैं, तो वो सब क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, या उसको आप अनइंस्टॉल करें या फिर बंद करें, क्लोज करें, तो वो आपकी पॉपअप जो कोई भी ऐसा पॉपअप नहीं आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसेबल एंटीवायरस अपडेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एंटीवायरस, आपका एग्जाम चल रहा है, एंटीवायरस अपडेट होना स्टार्ट हो गया तो वो आपको उसका अपडेट को भी क्या कर देना, आगे बढ़ा देना है या फिर आपको अनइंस्टॉल कर देना, जिस भी तरीके से है उस समय पर आपका एंटीवायरस अपडेट ना हो। क्लियर है आपका। नेक्स्ट है डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, यानी कि उस समय किसी और सॉफ्टवेयर की नोटिफिकेशन, ये सब सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर और एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरीड इनसाइड द रूम, यानी कि आपका जब एग्जाम चल रहा हो उस समय आपके पास ना मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, इनमें से कोई भी और डिवाइस नहीं होनी चाहिए। मोबाइल, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर या आपकी टेक्स्ट बुक, ऐसा कोई भी मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए आपका। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडिल ऑफ द डेस्कटॉप लैपटॉप, यानी कि आपका जो वेबकैम हो वो बिल्कुल आपके फेस के सामने होना चाहिए, बिल्कुल आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है कि इंश्योर यू रेडी ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, यानी कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको वहां पर पहले दिखाई जाएंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, यानी कि उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है वंस द एग्जाम इज स्टार्ट कैंडिडेट शुड नॉट मूव एनी अवे फ्रॉम द एग्जाम विंडो टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, डूइंग सो वी will automatically close the text, यानी कि यदि आप एग्जाम जब आपका चल रहा है उस बीच में एग्जाम को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यदि आप एग्जाम को छोड़कर बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको, यानी कि उस समय यदि आप अपने एग्जाम को छोड़ करके जाते हैं तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। आप बीच में भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, यानी कि जैसे वहां पर बीच में आप टॉयलेट के लिए उसके लिए जा सकते थे, लेकिन यहां पर ऑनलाइन में वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, नहीं जा सकते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली सबमिट द टेक्स्ट बिफोर लीविंग द रूम, यानी कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो जब तक आप फाइनल सबमिट ना कर दें और सक्सेसफुली ना हो जाए तब तक आपको नहीं उठना है। सक्सेसफुली जब तक ना दिखा दे सबमिट तब तक आपको नहीं उठना है। क्लियर है आपको। इससे आगे डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेक्स्ट विंडो, द टेक्स्ट विल बी इमीडिएटली पुश एंड यू कैन नॉट प्रोसेस द फ्यूचर, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसको भी आप शेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यदि आप शेयर करेंगे तो इस केस में भी आपका एग्जाम क्लोज किया जा सकता है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले वन एट टाइम चेकिंग द नेक्स्ट प्रीवियस। यहां पर जो 13 पॉइंट है, पॉइंट 13 में ये लिखा हुआ है भाई आपका कि आपको एक क्वेश्चन एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद में आपको यदि पहला वाला क्वेश्चन देखना है तो प्रीवियस पे जा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक समय पर एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं और उसी का आपको आंसर लिखना होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ पावर फेलियर इफ योर पावर बैकअप फेल्स दिस इज द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन resume using the same link but you will not but any
एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि यदि आपका बीच में पावर बैकअप चला गया है और फिर आपने दोबारा से सिस्टम स्टार्ट किया है तो आपको लिंक दोबारा से मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जो भी टाइम बीच में खराब होगा वो सब आप ही का होगा, उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। क्लियर है आपको? यानी कि कोई एक्स्ट्रा टाइम उस समय आपको नहीं मिलेगा, वही टाइम आपका रहने वाला है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट है, अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो और क्लोज द टेक्स्ट विंडो, टेक्स्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड इफ यू डू सो। यानी कि उस समय यदि आप कोई भी छेड़खानी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी चीजें थी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या ऑफलाइन देना है। देखिए सबसे पहले तो वो ऑनलाइन एग्जाम अब आप यदि पूछेंगे सर आप क्या एडवाइस करेंगे, तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा, यदि आपकी टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको ऑफलाइन एग्जाम देने में, जाने में, तो आप ऑफलाइन ही अपना ऑप्शन रखें, क्योंकि आप क्वेश्चन को सही से टाइप नहीं कर पाएंगे, की ढूंढते रह जाएंगे कि कुछ भी आपको आंसर लिखना है तो वहां पर आप की ही ढूंढते रह जाएंगे और आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत टाइम लगता है टाइपिंग करने में। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फिर आप जो है अपना ऑफलाइन का ऑप्शन अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको पावर बैकअप की, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, इन सब सारी चीजों की प्रॉब्लम है तो भी आप अपना ऑफलाइन ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आपको कोई, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज ऑफर कर रहा है कि भी आप कॉलेज में आके अपना एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि कॉलेज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यदि आपके पास ये सोर्सेस नहीं है तो मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा कि आप ऑफलाइन एग्जाम दें। आपका सेमेस्टर खराब हो सकता है, आपकी परसेंटेज खराब हो सकती है, क्योंकि यदि आपकी टाइपिंग सही नहीं होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी हिंदी टाइपिंग है, एक क्वेश्चन और भी यहां पर बच्चे पूछ रहे थे, यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन टाइप करना है तो उसके लिए हिंदी का फॉन्ट पहले से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें। यदि आपके सिस्टम में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप हिंदी के लिए आपको हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये सब सारी चीजें आपको करनी होगी। तो मेरी यदि एडवाइस माने आप, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ऑफलाइन ही एग्जाम दें। मैं इसीलिए आपको ये वीडियो मैंने बनाया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन एग्जाम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन एग्जाम होता, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में कोई आप स्टेनोग्राफर नहीं है जो आप टाइपिंग आपकी बहुत तेज स्पीड है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन टाइम आपको वही मिलने वाला है, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, तो आप अपना ऑफलाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड सही है, आप जो है परफेक्ट हैं टाइपिंग में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, इन सब सारी चीजों में, तो फिर आप अपना ऑनलाइन एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट, क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हां साथियों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।